कौडिन्यानरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारटं मन्दिरसपुन्ने सूर्यं नमं पावनं विद्वत्सेचुकदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमपराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदभङ्गजलब्धदीक्ष्यं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं सठरिपं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादशूनवे संसारभोगिसन्तष्टः जीवा तवे नमः। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकताना श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगत उदयदय विभव लीला श्रीभू नीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान की दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीताचल पवित्रकृत कीर्तिमाला विभूषिता स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए पूर्वोक्त गुण विशिष्टा संपूर्ण आचार्य वृंद पूर्वाचार्य वृंद अलवार बिंदों के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए या किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश्वर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निरेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। उसमें से तत्वयुत पुरुषार्थ अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वयुत पुरुषार्थ बताने के लिए भगवान वरदाचार्य के अवतार स्वरूप भगवान लोकाचार्य ने तत्वत्रय के माध्यम से तत्वयुत पुरुषार्थ को अच्छे ढंग से हम लोग को समझाने का प्रयास किया है। और कल के प्रसंग में एक कर्तृत्व जो है जीवात्मा में संसार में रहते हुए प्रकृति के संबंध से आता है, प्रकृति के गुण के संबंध से, और मोक्षावस्था में भगवान के स्वतः सिद्ध भगवान के अधीन होकर के जीवात्मा में कर्तृत्व है, ऐसा कल के प्रसंग में बताया। अब यहाँ पर एक शंका हो रही है, जब जीवात्मा में आने वाला जो कर्तृत्व है, कर्तापन, यदि भगवान के माध्यम से आता है तो भगवान सब काम जीवात्मा से करा रहे हैं, तो जीवात्मा को क्यों फल भोगना? जीवात्मा को ऐसे फल नहीं भोगना चाहिए। तो इस समय इस तरह की शंका हुई तो इसमें बताया जीवात्मा के पहला जो प्रयत्न संकल्प है उसको देख कर के भगवान कार्य करते हैं, इसीलिए ऐसा बताया है। इसका उत्तर कल प्रदान किया था। अब यहाँ पर एक शंका हो रही है, जीवात्मा के पहले प्रयत्न को देख कर के यदि परमात्मा जीवात्मा को काम में लगाते हैं तो एष एव हि साधु कर्म कारयति यम येभ्यो लोकेभ्यो उन्निशति एष एव हि असाधु कर्म कारयति यम अधो निनिशति, ऐसा जो बताया है इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आया। ऐसा कहते हैं परमात्मा ही अच्छे कर्म को कराते हैं। जिन जीवात्मा को संसार से ऊपर उठाने की इच्छा होती है, संसार से मोक्ष देने की इच्छा भगवान की होती है, ऐसे जीवात्माओं के द्वारा अच्छे कर्म भगवान ही कराते हैं। और जिन जीवात्मा को नीचे ले जाने के लिए इच्छा करते हैं भगवान नरक आदि लोक में, तो उनके द्वारा खराब कर्म कराते हैं, ऐसा जो बताया है। इस श्रुति का अभिप्राय क्या है? इस तरह से जिज्ञासु का प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है। जैसे किसी को मोक्ष देना है तो ऊपर ले जाते हैं, किसी को मोक्ष देना है तो अच्छे कर्म का नहीं करा करके नीचे ले जाते हैं। इसका मतलब ये सर्वसाधारण के लिए नहीं है,
ये मध्यम वर्ग के मनुष्य के लिए नहीं है, जीवात्मा के लिए नहीं है। ये उच्च वर्ग के जीवात्मा के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए नहीं है। उच्च वर्ग के दो होते हैं, एक अच्छे में उच्च वर्ग के होते हैं, एक खराब में उच्च वर्ग के होते हैं। भगवान उन्हीं जीवात्माओं को खराब कर्म करके ले नरक भेजते हैं, ये खराब में उच्च वर्ग के लिए बताया है। और अच्छे कर्म करा करके मोक्ष ले जाते हैं, ये जो बताया है ये अच्छे में उच्च वर्ग के लिए बताया है। लेकिन हम लोग जैसे मध्यम वर्ग के लिए ये नहीं है, ये विषय, ये उच्च वर्ग का विषय समझ लेना चाहिए। भगवान स्वयं ही भगवान को प्राप्त कराने के लिए अत्यंत योग्य बने कल्याण मार्ग में, कल्याण कर्म में रुचि उत्पन्न करा देते हैं। जिसको मोक्ष देना है और जिसको नीचे ले जाना है, खराब कर्म करने के लिए उसको रुचि उत्पन्न करा देते हैं और नीचे ले जाते हैं। ये मध्यम वर्ग के लिए विषय नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि भगवान सर्वेश्वर ने ही इस विषय को स्वयं बताया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। यहाँ से शुरू करके आगे बताते हैं। अहम सर्वस्य प्रभव, अहम मने में सर्वेश्वर, परात्पर निखिलेश पर ब्रह्म परमात्मा। अभी वर्तमान समय में सौलभ्य गुण को प्रकाश करते हुए आपके सारथी के रूप में बैठे हुए मैं जो कृष्ण रूप में आया मैं हूँ। मैं कैसा हूँ? सर्वस्य प्रभव, संपूर्ण चराचर जगत को सृष्टि स्थिति संहार करने वाला हूँ, सबको उत्पत्ति करने वाला हूँ। अरे सारा चराचर जगत मेरे द्वारा ही प्रवर्तित होता है, मेरे द्वारा ही काम में लगता है। मैं जिसको जिस तरह से काम करने के लिए प्रेरित करता हूँ उसी तरह से वह काम करता है। ऐसा जान करके ज्ञानी लोग मेरा भजन करते हैं भाव से, प्रेम से। इस तरह से प्रेम से मेरा भजन करने वाले ज्ञानी को मैं क्या करता हूँ? तेसाम सतत युक्ता नाम, जो सतत निरंतर लगे रहते हैं मेरे भजन में, मेरी कथा में, मेरी कीर्तन में, मेरी सेवा में, प्रेम पूर्वक जो मेरा भजन करने वाले हैं, निरंतर लगे हुए हैं, इस तरह के निरंतर संसार से छोड़ करके मुझे प्राप्ति करने की उत्कट इच्छा रखने वाले जीवात्मा को मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि योग मैंने ज्ञान प्रदान करता हूँ। बुद्धि शब्द से यहाँ पर ज्ञान को बताया गया है। मैं उनको ज्ञान दे देता हूँ, जिस ज्ञान के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अथवा बुद्धि योग से मैं भक्ति योग को प्रदान करूँगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजंतमः, उनको दया करने के लिए मैं अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो विषय प्रावण्य है, पूर्वाभ्यस्त विषय प्रावण्य, पहले पहले जन्म से भोगते भोगते अभ्यास किया गया जो विषय में आसक्ति है ना, उस विषय की आसक्ति को हटा देता हूँ। आप कैसे हटाएंगे? आत्मा भावस्था, मन के विषय में जा कर के मैं बैठ जाऊँगा। उनके मन के विषय में मैं बढ़ गया तो मुझे ही स्मरण करते रहेंगे वो लोग। नाशयामी आत्मा भावस्था बोल रहे हैं भगवान। आत्मा माने मन के विषय में जा कर के बैठ कर के दिव्य शंख चक्र गदा पद्म रूप धारण करके, पीताम्बर वस्त्र धारण करके, शंख चक्र आदि आयुध के समूह को धारण करके
उनके मन के विषय में जा कर के मैं बैठ जाता हूँ और मेरा रूप का ही साक्षात्कार करते रहेंगे तो विषय छूट जाएगा उनका। इस तरह से मन के भाव में जा कर के बैठ कर के वहाँ पर मैं दीपक जला देता हूँ, ज्ञान रूपी दीपक जला देता हूँ। जिस ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मुझे देख लेंगे और मेरा भजन करेंगे, संसार तर जाएंगे। इस तरह से अत्यंत उत्कट पुण्य करने वाले भगवान को प्राप्त करने के लिए एक क्षण भी जिसके लिए कल्प कटु कोटि जैसे हो रहा हो, जैसे गोपांगना कहती थी ना, त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यता, गोपी गीत में, एक त्रुटि समय भी आपको देख नहीं पाने के कारण युग जैसा हम लोग को लगता है। त्रुटि तो बहुत छोटा समय है, कोई एक सेकंड से भी छोटा समय है त्रुटि। सेकंड से भी छोटा जो समय को भी युग जैसा मानने वाला भगवान के विरह में इस तरह की स्थिति जब आने लगी तो ऐसे महात्मा के लिए भगवान स्वयं अच्छे कर्म करा करके, अच्छे कर्म करने वाले ज्ञानी महात्मा संतों की संगति करा करके उनको भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। ये उच्च कोटि के भक्त के लिए बताया गया है बार, और उच्च कोटि के अभक्त के लिए भी बताते हैं भगवान। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुन अनीश्वरम, जो असत्य है, भगवान के आधार में टिका हुआ नहीं है, जगत में कोई ईश्वर नाम का व्यक्ति ही नहीं है, ईश्वर नाम का चिड़िया आज तक हमने सुना ही नहीं, जाना नहीं, ऐसा कहने वाले जो नास्तिक होते हैं, ईश्वर के सत्ता स्वीकार नहीं करने वाले क्या करते हैं, दूसरे के शरीर में रहने वाले भगवान को कष्ट पहुंचाते हैं। जिसने भगवान के सत्ता को संपूर्ण जीवात्मा के भीतर में नहीं देखा है, यानी भगवान संपूर्ण जीवात्मा के भीतर अंतर्यामी होकर के बैठे हुए हैं, ऐसा ज्ञान जिसके पास में नहीं है, ऐसा ज्ञान शून्य पशु क्या करता है, पाप करता है। दूसरे के शरीर में रहे हुए बैठे हुए भगवान को कष्ट पहुंचाता है। केवल कष्ट पहुंचाता नहीं, उससे द्वेष भी करता है। कष्ट कभी कभी बिना जाने भी कष्ट पहुंचाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा होगा, उसी समय में कोई अपने मान्य व्यक्ति आ गए और उसके द्वारा कुछ लग गया उनको चोट, तो मान्य को मारने के लिए तो नहीं कर रहा है ना, वो काम कर रहा था, अज्ञानवश हो गया। इस तरह से भी कष्ट पहुंचाया जा सकता है, परंतु द्वेष करने के लिए जान करके ही होता है। शरीर से कष्ट पहुंचाना कभी कभी अनजान से भी हो जाता है, परंतु द्वेष करना अनजान से नहीं होता। जो अच्छे ढंग से जानता है जिसको, वही उसके साथ में द्वेष करता है। इसलिए दूसरे के शरीर में रहने वाले मुझे कष्ट पहुंचाना नहीं, केवल नहीं, द्वेष करने वाले और ईर्ष्या करने वाले जो होते हैं, इस तरह के जीवात्मा को तान अहम द्विषतः, मेरे साथ में विरोध करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, जो नराधम बन गए हैं, नराधम पापियों के सब गणना में उच्च कोटि में आने वाले को नराधम बोलते हैं। जहाँ पापियों की गणना हो रही हो, उस समय में जिसका नाम सबसे उच्च कोटि में आता हो, उसको नराधम बोलते हैं। इस तरह के नराधम को मैं क्षिपामी, फेंक देता हूँ, आसुरी योनि में फेंक देता हूँ। कीड़े मकोड़े बन करके, कीड़े मकोड़े के शरीर धारण करके भर जन्म लेते रहेंगे। इस तरह के आसुरी योनि में मैं फेंक देता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। जो पाप करने में उच्च कोटि का है उसके लिए, धर्म करने में उच्च कोटि के लिए ज्ञान योग दे देता हूँ, ऐसा कहते हैं भगवान।
इसलिए संपूर्ण साधारण जनता के लिए भगवान क्या करते हैं, एक उच्च कोटि के लिए तो विषय हुआ, और सर्वसाधारण के लिए क्या करते हैं, भगवान उदासीन होकर के अनुमति देते रहते हैं, उदासीन होकर के अनुमति देते रहते हैं भगवान। और इसका विषय जो है विशेष विषय है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी उच्च कोटि के भक्तों को मोक्ष कराने के लिए बहुत कुछ भगवान ही कराते हैं, उच्च कोटि के अभक्त के लिए नीचे फेंकने के लिए भगवान बहुत कुछ कराते हैं, ऐसा समझना चाहिए। कृत प्रयत्नापेक्षास्तु इस सूत्र के व्याख्या में स्वयं भाष्यकार रामानंद स्वामी जी ने इस विषय को अच्छे ढंग से बताया है। वहीं देखेंगे तो अच्छी तरह से हमको ज्ञान हो सकता है। ये सब को लेकर के कर्तृत्वम ईश्वराधीनम यहाँ पर बताया है। जीवात्मा में जो कर्तृत्व आता है वो भगवान के अधीनस्थ होकर के आता है, ऐसा बताया। अब यहाँ तक किस विषय को बताया, अब सिंहावलोकन करके ज्ञाता से लेकर के यहाँ तक के विषय को बताएंगे। एवं बने यहाँ तक जीवात्मा के जीवात्मा ज्ञान का आश्रय है, ऐसा बताया गया। ज्ञान का आश्रय माने ज्ञान का आधार है, कहा करके पहले ज्ञान के स्वरूप को बताते समय ज्ञातृत्व को बताया। और ज्ञान मात्र आत्मा नहीं है, ज्ञातृत्व आत्मा है। ज्ञान मात्र आत्मा बताने वालों का मत को भी बीच में खंडन किया। फिर ज्ञातृत्व को सिद्ध करने के बाद में कर्तृत्व भर्तृत्व ये दोनों ही ज्ञातृत्व की ही अवस्था है, ऐसा कहा करके उसको अलग नहीं पढ़ा, ऐसा बोला। ज्ञातृत्व के बल से ही ज्ञातृत्व भर्तृत्व भोक्तृत्व स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय को दिखाते हुए प्रकृति के सत्व रजतम गुण ही कर्म करने वाले हैं, आत्मा नहीं है, ऐसा विषय को उपस्थान करके उठा करके फिर प्रकृति कार्य करने वाली नहीं है, आत्मा ही कार्य करने वाला है। संसार में रहते समय प्रकृति के गुण के संबंध से आत्मा में कर्तृत्व आता है, आत्मा करता है, गुण के विषय को अपना मान लेता है। मोक्ष अवस्था में भगवान के अधीनस्थ होकर के आत्मा में कर्तृत्व आ जाता है। इस विषय को युक्तियों के द्वारा आराम से बताया। और यहाँ तक क्या सिद्ध हुआ, जीवात्मा में ज्ञातृत्व है, ज्ञातृत्व होने के साथ में कर्तृत्व भी है, कर्तृत्व होने से भोक्तृत्व भी जीवात्मा में है। इस विषय को सिद्ध किया यहाँ तक। अब क्या बताते हैं, आत्मा ज्ञान का आश्रय है, ऐसा बताते हैं। ज्ञान रखने वाला स्थान, आश्रय माने ज्ञान रखने वाला जो स्थान है, बर्तन है, उसको ज्ञान आश्रय बोलते हैं। हम लोग जिस बर्तन में चावल रखते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, चावल वाला बर्तन बोलते हैं ना। इसलिए आत्मा भी क्या है, ज्ञान रखा जाता है, इसलिए ज्ञान वाला आत्मा बोलते हैं। जैसे चावल वाला बर्तन है, वैसे ही आत्मा में रखा जाता है, क्या ज्ञान रखा जाता है, इसलिए आत्मा को ज्ञान वाला आत्मा बोलते हैं। केवल ज्ञान ही आत्मा नहीं है, ये तो सिद्ध किया, परंतु यहाँ पर शंका हो रही है। ज्ञानाश्रयश्चेत अयम, आत्मा यदि ज्ञानाश्रय है, ज्ञान रखने वाला पात्र है, साधन है, बर्तन है, तो शास्त्र में तो ज्ञान ही केवल आत्मा के स्वरूप को बताया है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहते हैं ज्ञान न हो तो आत्मा प्रकाश होता ही नहीं है। ज्ञान, आत्मा को प्रकाश करने का साधन ज्ञान होने से ज्ञान बताया आत्मा को। ज्ञान सारभूत आत्मा का गुण है।
और आत्मा के स्वरूप को दिखाने वाला धर्म भी है, पहचान कराने वाला धर्म भी है। किसी किसी धर्म के द्वारा किसी किसी वस्तु का ज्ञान होता है। किसी न किसी वस्तु को ज्ञान करने के लिए उसका धर्म जानना ही जरूरी है। तो धर्म जाने बिना वस्तु का ज्ञान नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप लोग आम को कैसे पहचानेंगे? आम के धर्म से। आम पहले कच्चा अवस्था में खट्टा होता है, पकने से मीठा होता है। याद पकना और कच्चा होना धर्म है। आम के फल के आकार ऐसे थोड़ा सा आगे में जा कर के झुका हुआ ऐसा होता है, और कच्चा आम हरा होता है, पका आम पीला होता है। ऐसे आम के धर्म के द्वारा आप आम को पहचानते हैं। इसी तरह से ज्ञान क्या है? आत्मा को बताने वाला धर्म है। आत्मा को सबके सामने में प्रकाश करने वाला धर्म है। इसलिए कभी कभी आत्मा को ज्ञान शब्द से भी बोला जाता है, परंतु केवल ज्ञान मात्र है ऐसा नहीं है। वो व्यवहार के लिए ज्ञान बोला जाता है, परंतु ज्ञानवान ही आत्मा है, ऐसा बताते हैं। इस विषय को थोड़ा यहीं रखने दीजिए। मैं आपको एक दृष्टांत बताने जा रहा हूँ। जैसे आप यात्रा करते कहीं जा रहे हैं, आप पैदल तो जा नहीं सकते हैं, अपने पास में साधन नहीं है, तो क्या करेंगे? ऑटो लेंगे या सिटी लेंगे या तो रिक्शा लेंगे, कुछ तो लेंगे ना। वो एक ऑटो वाला ऑटो लेकर के जा रहा है, रिक्शा वाला रिक्शा लेकर के जा रहा है, और सिटी वाला सिटी लेकर के जा रहा है। लेकिन आप बुलाएंगे उसको तो ए रिक्शा वाला ऐसा नहीं बुलाएंगे। आप क्या कहते हैं उस समय में? ए रिक्शा बोलेंगे। ऑटो वाला ऐसा नहीं बोलेंगे। आप बोलते समय ऑटो इतना ही बोलेंगे। सिटी वाला ऐसा नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? ए सिटी ही बोलेंगे। और सिटी तो जड़ है, रिक्शा तो जड़ है, और ऑटो भी जड़ है, वो स्वयं आने वाला नहीं है। परंतु सिटी वाला का, रिक्शा वाला का और ऑटो वाला का, सिटी रिक्शा और ऑटो से इतना घनिष्ठ संबंध हो गया, एक को देख कर के दूसरे को पहचानने लग जाते हैं। सिटी को देखा तो सिटी वाला को पहचान लेते हैं, रिक्शा को देख लिया तो रिक्शा वाला को पहचान लेते हैं, ऑटो देख लिया तो ऑटो वाला को पहचान लेते हैं। फिर ऑटो वाला को देखा तो ऑटो भी कहाँ रख दिया, ऑटो कल करके उससे ऑटो पूछते हैं। फिर वो उसके द्वारा ऑटो को भी स्मरण करा देता है। रिक्शा वाला अगर तुम्हारा रिक्शा कहाँ है, उसको केवल देखेंगे तो। सिटी वाला अगर तुम्हारा सिटी कहाँ है, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है जिसके साथ में जिसका सादा सर्वदा संबंध बना रहता है, उसके साथ में रहने वाला उसको भी उसी नाम से पुकारते हैं। जैसे ऑटो में रहने वाला ऑटो वाला को ऑटो से ही बुलाते हैं, रिक्शा में रहने वाले रिक्शा वाला को रिक्शा से ही बुलाते हैं ना। हम लोग रिक्शा कहेंगे तो रिक्शा वाला, रिक्शा को बोलना चाहिए ना, लेकिन रिक्शा तो बोलता नहीं है। रिक्शा वाला बोलता है क्या चाहिए आपको बोल करके रिक्शा वाला बोलता है ना। जिस तरह से ये दृष्टांत है, इसी तरह से ज्ञान भी आत्मा का कभी आत्मा को छोड़ करके दूसरे तरफ जाने वाला नहीं है, ऐसा धर्म है। इसलिए ज्ञान दे करके आत्मा को स्मरण आ जाता है। जैसे ऑटो वाला कहना चाहिए था, ऑटो केवल बोल दिया ना। इसी तरह से ज्ञान वाला कहना चाहिए था, परंतु ज्ञान ही बोल देते थे। ऑटो वाला को ऑटो बोलना जैसा है, रिक्शा वाला को रिक्शा बोलना जैसा है, टेम्पो वाला को टेम्पो बोलना जैसा है, उसी तरह से ज्ञान वाला आत्मा को ज्ञान बोलना भी एक केवल व्यवहार का ही पक्ष है। वास्तव में ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है, ज्ञान गुण वाला आत्मा है, धर्मी ज्ञान आत्मा है, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा समझेंगे तो सरल रहेगा।
कहाँ बताया है ना प्रमाण। यो विज्ञाने तिष्ठन विज्ञानमयः विज्ञानम जन्यम तनुते कर्माणि तनुते पिता, ऐसे उपनिषद में बताया है। यह विज्ञाने तिष्ठन, जो परमात्मा विज्ञान के भीतर में रहते हैं। यहाँ पर विज्ञान शब्द से आत्मा को लेना चाहिए। व्याख्या में हमारे पूर्वज ने ज्ञान वाला ही बताया है, परंतु यह ज्ञान ही बताया है, जो ज्ञान में रहने वाला ज्ञान है, ऐसा बताया है। विज्ञानमय विज्ञानमय बताया, ज्ञान वाला ऐसा बताया है, विज्ञान ज़्यादा होने वाला। विज्ञानम जन्यम तनुते, विज्ञान के द्वारा यज्ञ किया जाता है। इस तरह से ज्ञान को ही सब तरफ बता रहे हैं। आत्मस्वरूपम अत्यंत निर्मलम परमार्थ था, आत्मा का स्वरूप अत्यंत निर्मल है परमार्थ में। ज्ञान स्वरूपम अखिलम जगत एतच्चरा अबुद्धय, सारा चराचर जगत ज्ञान स्वरूप है, परंतु अज्ञानी लोग ज्ञान स्वरूप वाला नहीं है, ऐसा मानते हैं। इस तरह से शास्त्र ने आत्मा को केवल ज्ञान ही बताया। इसका मतलब क्या है? इस तरह से जिज्ञासु ने जब प्रश्न किया तो जिज्ञासु के प्रश्न के अनुसार अब लोकाचार्य स्वामी जी उसको दृष्टांत बताते हुए उसके समाधान बताते हैं। कहते हैं ज्ञानस्य स्वाश्रयं प्रति स्वयं प्रकाशतो भज ज्ञान निर्विवक्षमा। ज्ञान जो अपने आश्रय के लिए स्वयं प्रकाश होता है, अपने आश्रय के लिए स्वयं प्रकाश होता हुआ भी उसको जानने के लिए दूसरा ज्ञान का आवश्यक नहीं रहता। जिस तरह से ज्ञान अपने को जानने के लिए दूसरे ज्ञान का आश्रय नहीं लेता, अपने आत्मा के प्रति वो उसका गुण है, स्वयं प्रकाश कर देता है आत्मा के लिए। इसलिए ज्ञान आत्मा का धर्म है। ज्ञान के माध्यम से आत्मा बहुत कुछ बाहर के वस्तु को देख लेता है, आत्मा का धर्म है, सारभूत गुण है जी आत्मा का। ज्ञान ही वास्तविक जीवात्मा का गुण है। और स्वरूपानुबंधी माने जब तक आत्मा रहता है तब तक ज्ञान आत्मा को छोड़ करके रहता नहीं है। जैसे ये सफ़ेद रंग है, इस पन्ने को छोड़ करके सफ़ेद रंग नहीं रह पाता। देखिए मैं आपको सफ़ेद रंग दिखा रहा हूँ। ये पन्ने को छोड़ करके रहता है क्या कहीं? ये केवल पन्ने में ही है। जब तक ये पन्ना रहेगा तब तक ये सफ़ेद गुण रहेगा उसके पास में। जब पन्ना समाप्त होगा तब भी वो भी दिखाई पड़ना समाप्त होगा। ये पन्ना जब तक है तब तक ये सफ़ेद दिखाई पड़ता ही रहेगा, इसका धर्म है। इसी तरह से जब तक आत्मा रहता है तब तक आत्मा का गुण आत्मा के पास में ही रहता है। ये स्वरूपानुबंधी है, आत्मा के स्वरूप के साथ में ही रहने वाला गुण है। और स्वरूप को बताने वाला धर्म भी है। अच्छा, ये दो वस्तु मैंने आप लोग को दिखाया, देख रहे हैं ना? इसमें एक कॉपी है, एक पुस्तक है। तो पुस्तक कौन है, कॉपी कौन है? तो देखते ही बता देते हैं सफ़ेद वाला कॉपी है और ये थोड़ा सा काला काला सा रंग वाला जो है वो पुस्तक है। ये देखिए ये पुस्तक है। जिस तरह से इसने कॉपी को अलग कर दिया,
कपि को बताने वाला धर्म कौन सा हुआ है? सफ़ेद हो गया। जो सफ़ेद है वही कपि है, ऐसा आप लोगों ने कह दिया अभी। और जो काला काला सा है, छोटा छोटा सा काला काला सा, ये पुस्तक है। इस तरह आपने ज्ञान किया। अब ये काला काला सा हो या सफ़ेद हो, ये कब तक रहेगा? जब तक पुस्तक रहेगा तब तक रहेगा, है ना। इसी तरह से आत्मा का जो गुण है, जिसको धर्मबोध ज्ञान कहते हैं, वो कब तक रहेगा? जब तक आत्मा है तब तक रहेगा। आत्मा के विनाश के बाद में नष्ट होगा। जब तक आत्मा है तब तक रहेगा। वो स्वरूप को बताने वाला धर्म है। वो आत्मा को पहचान कराने वाला धर्म है। आत्मा को कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो जहाँ ज्ञान प्रसारण होता हो वहाँ आत्मा है ऐसा ज्ञान मालूम होगा। जैसे दो व्यक्ति सोए हुए हैं, एक के शरीर में आत्मा है, एक के शरीर से आत्मा निकल करके चला गया, तो दोनों को कैसे पहचानेंगे आप लोग? एक में आत्मा नहीं है, एक में आत्मा है, कैसे पहचानेंगे? एक ही सैया में सोए हुए हैं। तो जिसमें आत्मा के धर्म दिखाई पड़ते हैं, जैसे चलना, पैर हिलाना, हाथ हिलाना, बोलना, आँख मटकाना, कभी कभी आँख मटका लेते हैं ना, नाचने वाले जो नृत्यिका है होते हैं ना, नृत्य करने वाले, और बहुत आँख मटका करके नाचती है। इसी तरह से जिसमें आत्मा है उसमें तो ऐसे क्रिया दिखाई पड़ते हैं, चलना, हिलना, आँख मटकाना, इशारा करना, बोलना इत्यादि दिखाई पड़ता है। और जिसमें आत्मा नहीं है वो तो पड़ा ही रहता है ना। पड़ा रहता क्या, 2-3 दिन बाद में सड़ा जाता है, फिर पड़ा और सड़ा, वो चला गया। आत्मा वाला सड़ता नहीं है, आत्मा ने छोड़ दिया, सड़ जाता है। उसका पढ़ना सड़ना उसका धर्म है, आत्मा जिसको छोड़ देता है। और जिसके पास में आत्मा हो वो चलना, फिरना, खाना, बोलना, सोना इत्यादि कर लेता है। इसलिए ये आत्मा का जो गुण है, आत्मा को जैसे आत्मा है किसने बताया? उसके क्रिया से बताया ना, उस शरीर में आत्मा है। इसी तरह से ये आत्मा है कहा करके चिन्हाने वाला, पहचान कराने वाला जो गुण है उसको ज्ञान बोलते हैं। आत्मा को पहचान कराने वाला भी है। इसलिए आत्मा को पहचान कराने वाला होने के कारण एक दूसरा, जब तक आत्मा रहता है तब तक आत्मा के साथ में ही रहने वाला हो और स्वयं प्रकाशमान हो, आत्मा के लिए प्रकाश करने वाला हो, तो ऐसा हो तो उसको गुण बोलते हैं। इसलिए उस गुण को भी लेकर के, जैसे रिक्शा वाला को आपने रिक्शा बोल दिया था ना, उसी तरह से ज्ञान वाला को केवल ज्ञान शब्द से शास्त्र ने पुकारा है। परंतु आत्मा ज्ञानाश्रय ही है, ज्ञान रखने वाला साधन ही है, उसमें ज्ञान बैठा हुआ होता है। तद्गुण सारत्व तद्व्यपदेश प्राज्ञवत, इस वेदांत सूत्र में इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से लोग भगवान भाष्यकार ने प्रतिपादित किया है, बताया है। ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य आत्मा का ज्ञान प्रधान गुण होने के कारण बताया है। आत्मा जब तक रहता है तब तक रहने के कारण बताया है। स्वरूप निरूपक धर्म है, जीवात्मा के स्वरूप को बताने वाला धर्म होने से बताया गया है। ज्ञानवत स्वयं प्रकाशत्वात्, जैसे आत्मा स्वयं प्रकाश माने ऐसे स्वयं प्रकाश होने से आत्मा को बताने वाला ज्ञान को भी कहीं कहीं शास्त्र में केवल ज्ञान शब्द से ही बताते हैं। अपनी आत्मा को बताते समय कहीं कहीं शास्त्र में ज्ञान शब्द से ही बताते हैं, परंतु उसका कहने का मतलब ज्ञानाश्रय वस्तु के लिए ही है, ऐसा सिद्ध हुआ। अब आत्मा का दूसरा लक्षण में चले जाएंगे। यहाँ तक बहुत लक्षण आत्मा के बताए गए। दूसरा आत्मा का लक्षण कौन है? नियम्यत्व है।